हेलो गाइस, माई सेल्फ मुस्कान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट्स। सो गाइस, मैं आज आपके पास कुछ डिस्कशन करने आई हूँ। हमारा डिस्कशन आज होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया, बट मैंने कॉस्ट की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था, कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो नहीं आई थी जिससे कि आप लोगों को ये पता चले कि कॉस्ट के क्लासेस स्टार्ट होने वाली है ना। एकदम से क्लासेस आने लग गई थी, जिस वजह से आज भी बच्चे जो हैं, आधे बच्चे देखते हैं और आधे बच्चों को तो अभी पता ही नहीं होगा कि कॉस्ट की भी क्लासेस आती हैं, है ना। तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म करना ही ठीक है कि आपकी अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होगी। देखते हैं मैं पढ़ाती हूँ या कोई और पढ़ाता है, बट मैं ही पढ़ाऊँगी जहाँ तक मुझे पता है। तो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस ख़त्म होंगी तब आपकी कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैम साथ साथ पढ़ा दो, कॉस्ट के साथ ही पढ़ा दो कॉर्पोरेट, तो मैं आपका साथ में ही पढ़ा दूँगी। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको साथ में ही पढ़ना है कि पहले कॉस्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद कॉर्पोरेट स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है, डेट शीट आ चुकी है, तो 3 को आपका कॉस्ट का पेपर है एंड 3 को आपको कॉर्पोरेट का है एंड 4 को आपको कॉस्ट का पेपर है ना। ऐसे ही है। तो इस हिसाब से हमारे पास 3 जून को है और 4 जून को, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। अप्रैल चल रहा है, एक ही महीना है देखा जाए तो हमारे पास। उसमें हमें पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है एंड थ्योरी सेशन लर्न भी करना है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हम आपका ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारा सिलेबस में है। तो हमारा सिलेबस ये रहा, सिलेबस देख लेते हैं आज। तो मैं आपके पास यहाँ सबसे मेन बात, तो मैं आज आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने आई थी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉर्पोरेट में हमारा क्या क्या आने वाला है, जिससे आपको ये तो आइडिया हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना हमने पहले पढ़ा है, क्या क्या हमारे लिए न्यू है। बिल्कुल मैं आपको आज सब बताऊँगी, ठीक है। तो हमारे टोटल यहाँ आपको दिख रहे होंगे, टोटल हमारे हैं 7 चैप्टर्स। ये हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। यही सेम चैप्टर्स हमारे पास प्रैक्टिकल में है, यही सेम चैप्टर हमारे पास थ्योरी में है, अलग अलग नहीं है। इन्हीं चैप्टर्स की थ्योरी आएगी, इन्हीं चैप्टर के प्रैक्टिकल्स आएंगे। सब में प्रैक्टिकल है, सब में थ्योरी है। 50% थ्योरी आएगी तो 50% प्रैक्टिकल आएगा, या 60% प्रैक्टिकल आएगा तो 40% थ्योरी आएगी ही आएगी। कोई चांसेस नहीं है कि थ्योरी बहुत कम आएगी, 25% आएगी या 20% आएगी, कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार ये है कि आपका थ्योरी बराबर का आएगा, या फिर थोड़ा 10% कम हो सकता है, बट आएगा, प्रॉपर आएगा। आपको थ्योरी सेशन भी लर्न करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ये आप लोगों ने अपनी 12th क्लास में पढ़ रखा है। इसमें क्या था, शेयर कैपिटल से आप लोगों को ध्यान आ गया होगा, एंड डिबेंचर्स से अलॉट होते हैं शेयर, एप्लीकेशन होती है, अलॉट होते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, पेड अप, कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, है ना, फॉरफिटेड, री इशू, है ना, देन कैपिटल रिजर्व। ये हमारा था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। इस चैप्टर में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमने अपना 12th क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा कुछ भी अलग या नया नहीं है, सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड चैप्टर, वो है हमारा फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। थर्ड हमारा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर। ये नॉट इन सिलेबस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं आएगा इस साल। तो हमारे पे टोटल, और देन हमारा बैंकिंग कंपनीज बचा है, तो ये भी हमारे इस साल नहीं आने वाला है। तो टोटल हमारे पास बचे हैं 5 चैप्टर, जिसमें से हमें अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स थोड़ा बहुत आता है ना। सब लोगों ने हमने पढ़ रखा है कि 12th क्लास में शेयर कैपिटल डिबेंचर्स किस किस को कैसे कैसे करना है। ये क्वेश्चन भी आया था 12th के पेपर में, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो करना आता ही होगा, जो थोड़ा बहुत नहीं आता वो हम आप पढ़ लेंगे। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट दे रखा है 7 नंबर पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ वही फॉर्मेट है जो हमारा 12th क्लास में था। सेम फॉर्मेट, सेम क्वेश्चन, सब कुछ वही है, बस एक तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये सब आता है पहले से अच्छे से, बट 2 साल से नहीं पढ़ा है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको याद आ जाएगा। तो ये हमारा जल्दी से रिकवर हो जाएगा। हमें सिर्फ रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये हमारे चैप्टर दोनों जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। अब हमारा बचता है फाइनल अकाउंट्स
एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़, अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज़, है ना। और बस हमारे 3 चैप्टर बचते हैं, फाइनल अकाउंट, अमालगमेशन ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज़ एंड प्रेजेंट कंपनीज़। ये हमारे लिए न्यू टॉपिक्स हैं, है ना। ये हमने पहले कभी नहीं पढ़े हैं। ये हम पढ़ेंगे, अब न्यू है, पढ़ने में मज़ा आएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ ये है कि थोड़ा समझने वाला है। मैं आप लोगों को ओवरव्यू के लिए ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा फाइनल अकाउंट है वो हमारा पूरा रिज़र्व एंड सरप्लस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पे बेस्ड है, इसमें हमें यही बनाना है। सेकेंड है हमारा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़, ये हमारा है रियलाइजेशन अकाउंट एंड कुछ पर्टिकुलर्स अकाउंट पे बेस्ड है। तो इस जो अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ है इसमें हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो उसमें जो जो आप अकाउंट्स बनाओगे वही सारे क्वेश्चन में बनाने हैं, मतलब फॉर्मेट अकाउंट सब सेम है, बस वैल्यू अलग हो सकती है आपकी क्वेश्चंस में। तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, एक बार ये पता चल जाए कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं तो उसके बाद हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कैसे बनाने हैं ये पता चल जाए, है ना। एंड नेक्स्ट आपका इसी के अंदर आएगा अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन भी आपका बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता है। उसमें आपको बैलेंस शीट दी होती है, देन आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। जर्नल एंट्री कैसे पास करनी होती है, जो भी आपको बैलेंस शीट में दे रखा है, देन आपको कुछ वो दे रखी होती है एडजस्टमेंट्स, उन एडजस्टमेंट के बिहाफ पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। जो आपका जो आपका कवर हो गया वो कवर हो गया, जो आपने पे ऑफ कर दिया, सेट ऑफ कर दिया वो सेट ऑफ कर दिया, देन जो बचता है वो आपका रिकन्स्ट्रक्शन में चला जाता है। देन उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट बनाना होता है, तो वो तो सिंपल सा होता है, जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट में आ जाता है, जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट में आ जाता है, देन रिकन्स्ट्रक्शन आपका अकाउंट इक्वल हो जाता है। इसमें भी ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी सा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अमालगमेशन में हमारे 2 टॉपिक आ जाते हैं, इसका मतलब रिकन्स्ट्रक्शन एंड रियलाइजेशन अकाउंट, इन पर्टिकुलर्स अकाउंट्स कोई फिक्स होते हैं वो बनाने हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका बचता है अब अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज़ एंड पेरेंट कंपनीज़। अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें हमें कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनानी होती है नोट्स टू अकाउंट के बिहाफ पे, वो नोट्स टू अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं। देन उसके बाद कंसोलिडेशन बैलेंस शीट तैयार करनी होती है, तो ये थोड़ा सा टफ है। जहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो कॉस्ट अकाउंट से कॉर्पोरेट अकाउंट थोड़ा टफ है, कॉस्ट अकाउंट थोड़ा ईजी है और कॉर्पोरेट थोड़ा टफ है। अगर टफ भी नहीं कह सकते, बट हाँ ये होता है ना, कॉर्पोरेट में थोड़ा अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो लेंथी की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा टाइम गेन करता है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये टफ़ है, बट टफ़ नहीं है। एक बार समझ आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाता है, जो चीज़ समझ आ गई वो तो इजी हो ही जाती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टडी करेंगे देन हमारा हो जाएगा। अब ये तो था कि मेरे को आपके साथ जो सिलेबस डिस्कस करना था वो मैंने कर लिया। अब आप लोग मुझे ये बताना कि क्लासेस कब से स्टार्ट करनी है, तो हम आपके हिसाब से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। कॉस्ट के साथ ही कॉर्पोरेट की क्लासेस स्टार्ट करनी है, या पहले कॉस्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद कॉर्पोरेट पढ़ेंगे तो सही रहेगा। फिर कॉस्ट हमारा रिवीजन पे चलता रहेगा साइड बाय साइड, एंड कॉर्पोरेट हम पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो मैं आपके हिसाब से क्लासेस फिर डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बेस्ट ऑफ लक।